सम्मुख बैठे हुए हमारे ज्येष्ठ जन सबको प्रणाम करते हुए आज इस मंच के माध्यम से हम एक स्वतंत्र भाव प्रकाशन है, यह मंच जो है यह स्वतंत्र भाव प्रकाशन है। बेहिचक संगठन के प्रति जो भी समर्पित हैं अपने विचारों को साझा कर सकते हैं इस मंच के माध्यम से। जैसा कि कहा गया, अधमा धर्म इच्छन्ति धर्म मानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानो ही महताम धनम। धन निकृष्ट जन चाहते हैं, मध्यम धन अरुमान, उत्तम केवल मान चाह कछ नहीं चाहत महान। तुलसीदास ने स्वांतः सुखाय रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक उसी तर्ज पे हम आप सबों से कहना चाहेंगे कि समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से जो भी हमारी संख्या है जुड़ी हुई संगठन से, अगर निस्वार्थ स्वांतः सुखाय इस संगठन के बैनर तले हम काम करेंगे तो 100% कामयाबी मिलेगी। गुनते लेत रहीम जन, जो आज हम संख्या के लिए तरस रहे हैं कि संख्या पूरी नहीं हो रही है, अभी संख्या बहुत ही थोड़ी है। गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते काढ़, कूपते कहूं होता है मन काहू को बाढ़। अगर हम अपने ज्ञान से गहराई में कुएं से पानी निकाल सकते हैं तो क्या किसी को अपने जादू के फंदे में नहीं ला सकते हैं और इस संगठन का एक सदस्य बना सकते हैं। लेकिन हम अपने बाहुबल, अपने मस्तिष्क का, अपने हौसले का साझा ना कर रहे हैं समाज में, इस नाते अभी संख्या हमारी बढ़ नहीं रही है। तो हम बार बार चर्चा करते हैं कि संख्या की वृद्धि हो, तो हमें हर पायदान पे हर तरह से एक समीक्षा बैठक होती है। जब आदमी कामयाब नहीं होता है, उसका हौसला बुलंद नहीं होता है, जो भी एम उसने बनाया है जब वो फुलफिल नहीं कर पाता है, तब वास्तव में समीक्षा करता है। और जब समीक्षा व्यक्त करेगा तो उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होगी। हरिराय बच्चन ने कहा था कि पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। हम किसी मंजिल पे चलने का इरादा कर चुके हैं और पैमाना बहुत बड़ा है, लेकिन इसे हम बड़ा नहीं समझते हैं। हम एक जादू, एक ऐसी चिंगारी फेंकनी होगी कि उस चिंगारी के फेंकने से एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा और वो आक्रांत होकर के और इसके बाद अपना प्रभाव जमा देगा। तो हम लोगों के अंदर, जैसा कि कहा जा रहा है, यहां विद्वज्जन है, यहां डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, और टीचरों की संख्या भी कम नहीं है। वास्तव में हमने स्ट्रक्चर को बनाया है। यह जिम्मेदारी केवल अध्यापकों की है, डॉक्टर की है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी, महती जिम्मेदारी एक शिक्षक का है। इसलिए हम एक अलग पायदान पे चल करके और समाज का सृजन करेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी होती है। हम अपनी तुलना समाज के किसी व्यक्ति से या समाज के किसी कर्मचारी अधिकारी से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे हटकर हैं। हमारी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, सबसे बढ़कर है। इसलिए हमारी सोच समाज के प्रति और देश के प्रति एक अलग होगी। हम एक है समाज सोया हुआ है, तो सोए हुए को जगाना आसान है, लेकिन जो जग रहे हैं उनको जगाना आसान नहीं है। तो हमें जो भी, जिनके अंदर बुलंदी है, जिनके अंदर हौसला है, इस हौसले के साथ हम चाहते हैं कि कम से कम एक ग्रुप हमारा बने। बार बार मैं कहता चला आ रहा हूं, एक ग्रुप बनना चाहिए जो अनवरत महीने में एक दिन निश्चित करे, चाहे एक दिन हो या हफ्ते में एक दिन, और इसके बाद समाज में हम चलें। दूसरी चीज बार बार कहा जा रहा है
कि न वोट चाहिए न नोट चाहिए, समस्याएं चाहिए। थोड़े ही समय के लिए हम लोगों ने समस्याओं का समाधान कराया और वहां जाकर के आप देखिए संगठन का नाम भजते हैं लोग, बार बार फोन आता है, लेकिन समस्याएं हम लोगों के सामने आ क्यों नहीं रही हैं? और जो समस्याग्रस्त है वो आके कहते क्यों नहीं है? कारण कुछ है, या तो हमारे संगठन पे अभी पूरे भरपूर पुरजोर रूप से समाज को भरोसा नहीं है, क्योंकि इस तरह तमाम राजनीतिक पार्टियां आई, तमाम संगठन आए, स्वार्थ सिद्ध किए और उसमें अर्थोपार्जन करके जनता को मिसगाइड कर लिया। इसलिए अभी जनता, समाज आपको उसी पायदान पे समझ रही है कि ये भी उसी तरह के निकलेंगे। तो जो कहा था कि इस कदर हमने खाए हैं धोखा, अब किसी पे भरोसा नहीं है। तो हम लोगों के पास जादू है और उस जादू के फंदे को जब हम लोग चलाएंगे तो वास्तव में संख्या की कमी नहीं रहेगी। हमारे इस संगठन में जिस मंजिल का आदमी चाहिए, हर मंजिल के लोग इसमें समाहित हैं। तो फिर अभाव क्यों है? वही जो कह रहे हैं कि हम अपना चुंबकत्व शक्ति का प्रयोग अभी नहीं कर रहे हैं। जब हमारा चुंबक और जादू चलेगा तो उसमें लोग आएंगे और वास्तव में एक कचहरी पर लोग जानते हैं कि मजमा लगाते हैं, ठगते हैं, लोग जानते हैं, फिर भी आए दिन कचहरी में लोग फंसते जाते हैं। और हमारे संगठन में क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? अभी कोई विश्वास कम है। इसलिए इस विश्वास को समाज में जगाना होगा और जगाने के लिए अपने हौसले को बुलंदी के साथ सबको चलना पड़ेगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट, हमारा निवेदन है, एक जत्था ऐसा होना चाहिए जो अपने को जिम्मेदार समझे। अभी हमारे देखने में ही आ रहा है कि एक प्रमोद चौधरी जी अभी थोड़ा जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, बाकी हमारा हरैया ब्लॉक तो भी सूना दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका जन्म यहीं पे हुआ और हमको शर्म आती है कि जहां जन्म हुआ वहां सूना दिखाई दे रहा है और जहां इसकी शाखाएं पहुंच गई हैं वहां पुष्प पल्लवित हो रहा है। तो ये तो हिंदुस्तान की ये परंपरा है, चली आ रही है कि जो अच्छी चीजें हमारे इस देश में पैदा होती है उसको नकारा जाता है और विदेश में जाकर के वही पूज्य होता है। आज भी ये प्रथाएं चल रही हैं। भगवान बुद्ध का जन्म यही हुआ, इसी धरती पे, लेकिन आज बौद्ध धर्म देखिए कहां जा रहा है, पूजा जा रहा है, राजधर्म, राष्ट्र धर्म बन गया है। तो हमें अच्छी चीजों का अनुसरण करना होगा, उस पथ पे चलना पड़ेगा। और बात कहने से कुछ होगा नहीं, बातें तो बहुत हो गई, थ्योरी हो गई है, अब थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करना होगा। और जब प्रैक्टिकल पे हम उतरेंगे जमीन पे, उस फील्ड पे, तो वास्तव में 100% एक चमत्कार उठेगा और इसके बाद चारों तरफ से ललकार होगा। महिलाएं भी हमारे साथ होंगी, वो बैठी हुई हैं। और दैवी शक्ति जब प्रलय होता है, जब समाज में अनाचार दुराचार होता है, तब दैवी शक्ति जगती है। हर तरफ दैवी शक्तियां हैं। जरा थोड़ा सा आप लोग आगे आइए, इसके बाद देखिए नजारा क्या आता है। तो हम अधिक कहना नहीं चाहेंगे, अब हमको संगठित होना है और चाहे 10 लोग या 5 ही लोग कम से कम उभर के आए कि हम लोग जिम्मेदार हैं और इस संगठन को अब हम मजबूती देने के लिए अब तैयार हैं। अपना अमूल्य समय जो भी दे सके, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन समस्याओं का हम खोज करें, सर्च करें और इसके बाद समस्याओं का 100% निदान करने के लिए तत्पर हो। जिसकी समस्या है उसको एहसास करा दे हम, क्योंकि वो अधिकार हमारे पास नहीं है। केवल हम उस पटल तक जाएंगे और हर तरीके से प्रयास करेंगे उस समस्याग्रस्त व्यक्ति के माइंड में ये चीज को फीड हो जाए कि अधिकार इनके अंदर नहीं है, लेकिन प्रयासरत ये है, इन्होंने भरसक प्रयास किया, सफलता हाथ नहीं आई, तो अधिकार इनके हाथ नहीं था, उसी में वो समस्याग्रस्त व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा। तो ये चीजें हमें दिखानी है और समस्या के लिए लड़ना है। समाधान हो या ना हो, लेकिन हमें समाज में दिखाना है कि हमने पूरी कोशिश की समस्या समाधान के लिए, हाथ में समस्या समाधान नहीं आई, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। यही हमें केवल समाज में दिखाना है। और बहुत बहुत धन्यवाद।